हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर्स लव। तो आज की जो अपनी क्लास है एनिमल डिजीज, जो पशुओं के जो रोग है, मुख्यतः राजस्थान के पशुओं के जो रोग है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है अपनी, ये जो टॉपिक है एनिमल डिजीज, इसमें ऑल ओवर जो एग्रीकल्चर एग्जाम्स है सब में क्वेश्चन आता है। यहाँ तक कि जो आपके जनरल एग्जाम्स है उनमें भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है या कौन सा विषाणु वाला है या नहीं है, ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका जो है अपना एनिमल डिजीज का पार्ट सेकंड है ये। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट, उसमें क्या क्या देख लिया था कि जो एनिमल डिजीज उनका क्लासिफिकेशन देख लिया था, उनके प्रकार देख लिया था कि किस जो फैलाने वाले जो है रोग कारक है उनके आधार पे रोग कितने प्रकार के हैं, फैलने के आधार पे कितने प्रकार के हैं, संक्रामक है कौन सा है, सारा कुछ मतलब इतने अच्छे से देख लिया था। और ट्रिक से, ऐसी ट्रिक से कि आपको रटने की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि ये लाइफ टाइम काम में आने वाली चीजें, अगर एग्रीकल्चर फील्ड में आप घुस चुके हो तो लाइफ टाइम काम में आने वाली चीजें हैं। ये एनिमल डिजीज वगैरह जो टॉपिक है ये फंडामेंटल टॉपिक है। तो इसको बहुत अच्छे से ट्रिक से बहुत आसान भाषा में मेरे को समझाते हुए मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी थी। तो जिन भाइयों ने नहीं देखा है इस वीडियो को बाद में देखें, ये वीडियो कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा, इसको बाद में आप प्ले कर लेना। नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूं एनिमल डिजीज पार्ट फर्स्ट के नाम से, ठीक है, पार्ट फर्स्ट के नाम से। उस वीडियो को देखो, मैं श्योर होके कह रहा हूं, 101% कह रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एनिमल डिजीज में से क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों वीडियोस के। और आज तक अगर आपके समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन हो कि रानीखेत किससे हो रहा है, जो है बैक्टीरिया वाले कौन से हैं, वायरस वाले कौन से हैं, एफएमडी किससे होता है, वहां पे ऑप्शन देख के ही आप मतलब भूल जाते हैं या कंफ्यूज होते हो। तो इतनी आसान ट्रिक है, आपकी लोकल लैंग्वेज में समझे हुए, बहुत अच्छे से समझे हुए, तो एक बार चेकआउट जरूर करना। उसके अलावा एक और प्लेलिस्ट दे रहा हूं मैं नीचे कि एनिमल हस्बेंड्री की, ठीक है, ऑल इन वन क्लासेज। तो उसमें लगभग 10 से 12 वीडियो है। उसमें क्या क्या देख लिया था हमने, एनिमल हस्बेंड्री का टोटल सिलेबस देख लिया था, प्लस एनिमल हस्बेंड्री का जो फंडामेंटल चीजें, बेसिक चीजें, जैसे सींग द्वारा आयु ज्ञात करना, पशुओं को चिन्हित करना और गोदना, टेटुइंग जो होता है उसके बारे में देख लिया था, दूध निकालने की विधियां देख ली थी, तथा गाय भैंस भेड़ बकरी जो मुख्य मुख्य हैं उनकी नस्लें वगैरह देख ली थी। तो वो भी एक बार चेकआउट कर लो आप जल्दी से। बाकी इस वीडियो को पार्ट फर्स्ट देख के ही देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, सही से समझ में आएगा। ये जो क्लास अपनी सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक 2021 जेट आईसीआर बीएचयू, और 12th जो है उसका जो 60% सिलेबस है, 40% का हटा के उसमें ये टॉपिक ऐड किया हुआ है एनिमल डिजीज, ठीक है, जो आपकी यूनिट सी है। 12th वाले ध्यान से देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को, ठीक है, क्योंकि जो मैटर प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, मैंने बहुत मेहनत से कलेक्ट किया है एक जगह, वो आपको बहुत अच्छे से मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और आपसे कोई फीस तो ले ही नहीं रहे, बस वीडियो को है ना ज्यादा से ज्यादा आपके जो क्लासमेट्स हैं, जो भी है जानकार हैं, कॉन्टेक्ट वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले, जेट आईसीआर की कर रहे हो या 12th की या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सबके साथ शेयर कर देना, बस इतना सा सपोर्ट चाहिए। बाकी क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट आप देख लेना। जो भी नए व्यूवर्स है ना, जिन्होंने पहले चैनल के पेज को विजिट नहीं किया, एक बार कर लो और चैनल के पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे के जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, एक बार जो ट्रिक है वो लिख देता हूँ कि रोग मुख्यतः हमने पढ़े थे, एक तो जो बैक्टीरिया से होने वाले, विषाणु से होने वाले, ठीक है, और जो एक थे उपापचयी रोग थे, एक थे प्रोटोजोआ वाले रोग थे। तो मुख्यतः मैंने क्या क्या करवा दिए थे, जो वायरस से फैलने वाले रोग है, वायरस से फैलने वाले जो मुख्यतः पूछे जाते हैं। आज क्या क्या करेंगे अपन, वायरस से फैलने वाले करवा दिए थे एक, तो मैंने एक करवा दिए थे उपापचयी रोग, मिल्क फीवर वाला जो रोग है, कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है, वो वाला बहुत अच्छे से करवा दिया था। इनका मतलब जो है कि नियंत्रण किससे करते हैं, कंट्रोल क्या है, कैसे फैलता है, सारा कुछ बहुत अच्छे से करवा दिया था। वायरस वाले कौन कौन से हैं, 2 रोग थे वायरस से फैलने वाले, खुरपका मुंहपका और पशु प्लेग, ठीक है, एफएमडी और रिंडरपेस्ट, एफएमडी और रिंडरपेस्ट। एफएमडी को क्या बोलते हैं, फूट एंड माउथ डिजीज, ठीक है, खुरपका मुंहपका, और रिंडरपेस्ट को क्या बोलते हैं, पशु प्लेग, पशु प्लेग। यहां से बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है आपको, एक तो इनमें से मिल जाएगा जैसे एफएमडी, और 3 मिल जाएंगे ऑप्शन बैक्टीरिया वालों से। सीधा पूछेगा निम्न में से कौन सा रोग, ठीक है, वायरस जनित है। तो यहीं पे अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं, जबकि 2 ही है, कौन कौन से, इसको याद कैसे रखना है, एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, पहले मैंने बता दिया था। हो सकता है क्लास आपको ऐसे लगे कि थोड़ी लंबी है, बट बहुत इंटरेस्ट आएगा, आराम से देखना आप, ठीक है, मन लगा के देखना। अभी टाइम नहीं है, बाद में देख लेना, पर जब भी देखो ना थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर देखा को, क्योंकि मैं कोशिश एक चीज को 5-5 बार बोल, गला फाड़ फाड़ के इसलिए बोलता हूँ कि आपको क्लास में याद हो जाए, ठीक है। और मेरा कोई ऐसा मोटिव है नहीं कि अपना कोचिंग है या खोलने का है, सिर्फ आपकी सुविधा के लिए मैं क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो एफएमडी, फूट एंड माउथ डिजीज, ठीक है, खुरपका मुंहपका जिसको बोलते हैं। तो इसको याद करने की
जिंदगी में नहीं भूलोगे, वायरस से होने वाले रोग। 2 ही रोग है, वहां पे ऑप्शन देखते हैं अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं होना है। कैसे? अभी वायरस का एक अपने कोरोना भी चल रहा है, ठीक है, कोविड-19 वो भी वायरस है, तो आप देख सकते हो कितना घातक है। तो इसको ऐसे याद रखना है कि खुरपका, मुंह पका, खुरपका, मुंह पका और पशु मर गया, पशु मर गया, ये 2 रोग हो गए, खुरपका मुंह पका एक, ठीक है, एफएमडी। पशु मर गया मतलब पशु प्लेग, पड़ गया या मर गया, खुरपका मुंह पका और पशु पड़ गया, खुर भी पक गए उसके पैर, मुंह भी पक गया उसका, ठीक है, तो पैर पक गए तो पशु खड़ा नहीं रहेगा, पड़ जाएगा, पशु पड़ गया, पशु मर गया, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, याद रहने में इजी रहे। तो ये दोनों हो गए वायरस वाले, क्योंकि वायरस इतना ही घातक अटैक करता है, इतना ही भयंकर होता है, डेंजर होता है कि खुर पकेगा, मुंह पकेगा और पशु मर जाएगा। तो ये दोनों रोग हो गए, ये अपनी ट्रिक थी, खुर पका, मुंह पका और पशु मर गया। इसके बाद में मैं बताऊं, उपापचय रोगों में 2 थे, वो मैंने आप दोनों करवा दिए थे। एक तो मिल्क फीवर था जो कैल्शियम की कमी से हो जाता है मेनली। अब आज बात करने वाले हैं प्रोटोजोआ जनित रोग प्लस जीवाणु जनित, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है नंबर रोगों के वो जीवाणु जनित वालों में है। अब उनकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। जीवाणु जनित या बैक्टीरिया जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, बैक्टीरिया जनित जो रोग है उन कौन कौन से हैं वो देखना। ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको रोग बता देता हूं। इन 5 रोगों के बारे में बहुत अच्छे से अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मतलब एक एक चीज आपको मैं बताने वाला हूँ, किससे फैलता है, कैसे फैलता है, क्या क्रिया है, ठीक है, कंट्रोल है इसका वो कैसे है, मैनेजमेंट है वो कैसे है, सारा कुछ। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऊपर से आता है, थोड़ा जो आप ज्यादा एग्जाम देते सुपरवाइजर वगैरह थोड़ा डीपली भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से करने वाला है। तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? एंथ्रेक्स, पहला है अपना एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स रोग कौन सा है? एंथ्रेक्स। अब यहां से मैं बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं, अपने को कैसे सोल्व करना है। एंथ्रेक्स, गलघोंटू लंगड़ा, गलघोंटू जिसको एचएस डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, लंगड़ा, फड़क्या रोग, फड़क्या रोग, लंगड़ा रोग, ब्लैक क्वार्टर जिसको बोलते हैं। अभी इनके उपनाम क्या क्या है वो भी सारा कुछ बताऊंगा। थनेला बहुत इंपॉर्टेंट रोग है। अब इनमें से देखो सीधा जो क्वेश्चन आएगा ना, सीधा क्वेश्चन वो कैसे आता है, 3 तो ये दे देंगे, ठीक है, और 1 दे देंगे इसमें एफएमडी या रिंडरपेस्ट, ठीक है, खुरपका मुंह पका और पशु मर गया, वायरस वाला दे देंगे एक एफएमडी। आपको पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा वायरस जनित है, एफएमडी, या फिर ऐसे करेंगे 1 ये दे दिया 3 ये ऐड करेंगे कौन सा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा होते हैं, वहां पे अपन कंफ्यूज हो जाए, यार एंथ्रेक्स वायरस वाला था, जीवाणु वाला। तो वायरस के अपने को क्या ट्रिक याद रखनी है कि वायरस अभी कोरोना भी चल रहा है, कोविड-19 बहुत भयंकर है, लोग मर रहे हैं, ठीक है, तो जब वायरस अटैक करेगा तो पशु की हालत नहीं रहेगी, खुर पकेगा, उसका मुंह पकेगा और पशु पड़ जाएगा या पशु मर जाएगा। ये 2 ही रोग हैं वायरस वाले मुख्य, जो आपके हर जगह आपको मिल जाए, खुर पका, मुंह पका और पशु मर गया। ट्रिक याद रखना, कॉपी में नोट आउट कर लेना। 12th वाले भी क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो राजेश भाई के अलावा, ठीक है। तो एफएमडी डिजीज आप देख लेना, ये वाला, और रिंडरपेस्ट। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, क्लास लंबा करने का मेरा कोई वो नहीं है, बस कि आपको क्लास की क्लास में याद हो जाए। मेरे को पता है घर पे कितना पढ़ते हो आप बाद में, वैसे क्लास भी बहुत कम लोग देखते हैं, पर जो देखते हैं ना उनको पक्का श्योर होके बोल रहा हूँ 101% फायदा मिलेगा। और ऐसा फायदा मिलेगा कि आप खुद सोचोगे यार अच्छा हुआ उस दिन मैंने ये क्लास देखी, ठीक है। बाकी किसी को फोर्स नहीं है अपना कि हाँ वो देखी क्लास। फिर से एक बार और बता रहा हूँ, वायरस वाले है खुर पका, मुंह पका और पशु मर गया, 2 ही रोग है। ये 5 जो रोग है, एंथ्रेक्स, गलघोंटू, लंगड़ा, फड़क्या और थनेला, ये है जीवाणु जनित रोग, ठीक है। कौन से है? बैक्टीरिया जनित। इनकी क्या ट्रिक है देखो, सीधी सीधी बताता हूँ बिल्कुल। एंथ्रेक्स यहां पे लिखता हूं मैं ट्रिक, ठीक है, दिख रहा है ना सबको। एंथ्रेक्स का गला घोटा, एंथ्रेक्स का गला घोटा, फिर लंगड़े थनेला ने, लंगड़े थने, माइटोसिस भी बोलते हैं इसको, थनेला ने। ये इसकी ट्रिक है, एक ही लाइन में, ये तो जगह नहीं थी, 5 शब्द हैं और कितना इजी हो गया आपको याद करना। अगर क्वेश्चन आता है ना कभी गलत नहीं होगा। क्या कि एंथ्रेक्स था कोई, उसका गला घोट दिया किसने? लंगड़े थनेला ने। एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थनेला ने। दोबारा से एक बार और बोल देता हूं, एंथ्रेक्स का, ठीक है, गला घोटा फिर लंगड़े थनेला ने। अब एंथ्रेक्स से तो एंथ्रेक्स हो गया अपना, ठीक है।
गलाघोंटा से हो गया गलघोंटू या एचएस डिजीज, फिर से हो गया फिड़किया रोग, लंगड़े से हो गया लंगड़ा और थनेले से हो गया थनेला। एक बार ट्रिक जो मेरे साथ बोलोगे आप, मन में बोलना, एक बार ट्राई करो कि एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थनेला ने, एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थनेला ने, और खुरपका मुंह पका और पशु मर गया। ये 2 ट्रिक याद है ना, एनिमल डिजीज में से क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं है। अब याद तो आपको करनी पड़ेगी, तो ये दोनों ट्रिक आप नोट आउट कर लो। अब एक एक करके पढ़ते हैं अपन। ट्रिक मैंने लिखा दी है, एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थनेला ने, एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थनेला ने। एक बार और देख लो, एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थनेला ने, ये हो गए अपने बैक्टीरिया वाले। अब इन 5 के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित जो 2 है। ऊंट का सर्रा रोग है, एक तो ट्रिप्नोसोमा से होता है, ठीक है, और एक होता है अपना जो जिसको बोलते हो ना आप, क्या बोलते हैं, चिचड़ी जवर, टिक फीवर। एक था मिल्क फीवर, एक होता है टिक फीवर। मिल्क फीवर है वो उपापचय रोग है, कैल्शियम की कमी से होता है, शरीर का बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। दूसरा है टिक फीवर, जो अपने भैंस वगैरह पे आपने देखा होगा, जूं जिसको आप बोलते हो आपकी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, जूं या चिचड़ी, चिचड़ी, ठीक है, इससे होता है, वो अलग चीज है। तो ये 2 प्रोटोजोआ में 2 ही रोग है, एक तो ऊंट का सर्रा रोग है, एक टिक फीवर है, ये दोनों प्रोटोजोआ से होते हैं। इनको भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, पहले ये 5 पढ़ते हैं। दोनों का मैंने बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, एफएमडी का और रिंडरपेस्ट का, खुरपका मुंह पका और पशु मर गया, वायरस वाले दोनों रोग बहुत अच्छे से एक बार चेकआउट जरूर करना यार, आप बहुत मेहनत करके मैंने करवाया वो। अब है जीवाणु वाले 5 रोग पढ़ने हैं, मतलब आज की क्लास में 7 रोग पढ़ेंगे, लगभग 1 घंटे की क्लास हो जाएगी आप, पर 1 घंटा तो ये 48 मिनट, वो लगभग 1.5 घंटे के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, ठीक है। जीवाणु वाले पढ़ रहे हैं, एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थनेला ने। फर्स्ट रोग पढ़ते हैं एंथ्रेक्स, किसके बारे में पढ़ते हैं, एंथ्रेक्स रोग के बारे में ही पढ़ लेते हैं सबसे पहले। इसके जो और नाम है वो क्या है, जहरी बुखार, इसको क्या बोलते हैं, जहरी बुखार। ये जो मैं बता रहा हूं ना अदर नेम, जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत कम केसेज में आता है, फिर भी अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि अपन, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि इससे बाहर नहीं जाएगा। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि आपको मैं लगभग जो चीज़ पहले पूछी गई है, चांस है वो सारी चीज़ में बताऊँ, क्योंकि ऐसे फुकरे वादे करने से तो कोई मतलब है नहीं, हर क्लास वाला ही कर रहा है, ठीक है। तो एंथ्रेक्स रोग है, उसका जो अन्य नाम है वो क्या क्या बोल सकते हैं उसको, जहरी बुखार या गिल्टी रोग, प्लीहा जवर, गिल्टी रोग, गिल्टी रोग। आप ये करना, एंथ्रेक्स लगा के आगे ब्रैकेट में लिख देना अदर नाम, जो इसका है अन्य नाम, जहरी बुखार, गिल्टी रोग, प्लीहा जवर, प्लीहा जवर, जहरी बुखार, गिल्टी रोग, प्लीहा जवर, विषहरी, 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 ये 4-5 नाम है इसके। बाकी ये बहुत कम पूछे गए हैं, फिर भी आपको जानना जरूरी है, थोड़ा सा माइंड में सेटअप रखना, कहीं पे दिख भी जाए तो। ये तो हो इसके। अब बात करते हैं फेल किससे रहे, इतनी देर से गला फाटन किससे फैल रहे हैं, जीवाणु से। इसके अलावा कौन कौन से फैल रहे हैं, एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थनेला ने। तो ये हो गया जीवाणु। नेक्स्ट चीज देखते हैं, इसमें जीवाणु से फैल रहा है, ये तो सही है। यह आमतौर पर गाय भेड़ों में होता है, पर भैंस व बकरी और सुअर भी, मतलब भेड़ में सर्वाधिक होता है ये लगभग। बाकी सभी गाय, भेड़, बकरी, भैंस, गाय सब में होता है ये। एंथ्रेक्स जो रोग है, जहरी बुखार, गिल्टी रोग, प्लीहा जवर, ये किस किस में होता है, प्रभावित जो पशु है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर में भी होता है। एंथ्रेक्स जो रोग है वो सुअर में भी होता है। ये इसके अन्य नाम लिखाई दिए मैंने। ये रोग मुख्यतः भेड़ों में होता है, ठीक है, मुख्यतः, पर यह छूत या संक्रामक की बीमारी है, इन्फेक्शन वाली है, ठीक है, संक्रामक बीमारी है। अब जो अपना फर्स्ट पार्ट था ना, मैंने उसमें बताया था कि कौन कौन से तो संक्रामक रोग है, ठीक है, कौन कौन से एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, कौन कौन से वायरल रोग है, ठीक है, कि दूर से ही फैल रहे हैं, जैसे कोरोना है इतनी दूर से फैल रहा है, वैसे वायरल रोग भी होते हैं कि पशु का एक के हो गया, पशुशाला में सबके हो जाएगा। एक होता है संक्रमण, कि जैसे मेरे हो गया, आप मेरे संपर्क में आ रहे हो, ठीक है, टच हो रहे हो तो ही आपके जाएगा, आप दूर से खड़े हो तो नहीं जाएगा। तो वायरल रोग होते हैं, जो इन्फेक्शन जो रोग है, संक्रामक रोग होते हैं, और भी जितने भी इनके टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ एनिमल डिजीज, और इनके जो रोग कारक है, ठीक है, पैथोजन जिससे फैल रहा है, वो सारा कुछ अच्छे से समझाया, एक बार देखना जरूर, मतलब मजा आ जाएगा क्लास देख के। जीवाणु वाले, ठीक है, एंथ्रेक्स रोग जो है यह मुख्यतः भेड़ों में होता है, वैसे सब में हो रहा है। ये एक छूत या संक्रमक की बीमारी है। ये रोग ऊन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों में भी फैल जाता है, इसलिए वूल शूटर डिजीज भी कहते हैं।
वूल सूटर डिजीज, वूल सूटर डिजीज भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बेड में हो रहा है, बेड की ऊन है, तो फैक्ट्री में जो काम करने वाला है ना, तो ये क्या पशुओं से मनुष्य में भी फैल जाता है, एंथ्रेक्स जो रोग है, इसलिए इसको वूल सूटर डिजीज भी बोलते हैं। वूल सूटर क्यों बोलते हैं, दोबारा से सुन लेना। ये मुख्यतः भेड़ों में हो रहा है। भेड़ की ऊन से आपको पता है जैकेट वगैरह, ये जो अंदर वाला जो लगता है लेदर वगैरह बनते हैं, कुछ भी चीजें जो भी बनती है XYZ, तो उसको ऊन को क्या फैक्ट्री में काम जो मजदूर वगैरह करते हैं ना, तो जिस भेड़ के ये छूत की बीमारी है, संक्रामक की बीमारी है, अब जिस भेड़ के था तो इसके क्या है ना, बैक्टीरिया वगैरह ऊन में भी उपस्थित होंगे। अब उसमें अगर हाथों से काम कर रहा है कोई मजदूर, कोई व्यक्ति, तो ये उसके भी फैलने की संभावना रहती है और कई केसों में फैल चुका है। तो इसको क्या बोलते हैं कि पशुओं से मनुष्य के अंदर होने वाला रोग भी इसको बोल देते हैं। पशु बुखार में तेज कांपता है, तेज पेट दर्द होता है, गर्मियों में मुख्यतः होता है। ये जो रोग है गर्मियों में मुख्यतः होता है, ये इसकी खासियत है, गर्मियों में होता है मुख्यतः। और भेड़ों में मुख्यतः ऊन की जो फैक्ट्री में काम करने वाले हैं उनके फैल जाता है, भेड़ में सर्वाधिक होता है। ये रोग हर स्थान पर हर मौसम में हो सकता है, पर अधिकतर आर्द्र व गर्म क्षेत्रों में होता है, जहाँ पे नमी होती है ना, ह्यूमिडिटी पाई जाती है, आर्द्र और गर्म क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। भेड़ में ज़्यादा होता है, भेड़ से वो मजदूर जो काम करते हैं फैक्ट्री में ऊन की में, उनके हो जाता है, उस वजह से वूल सूटर डिजीज बोलते हैं। एक संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्शन जो है वो रोग है। इतनी चीज़ें बहुत होती है। और चीज़ें मैं बताऊं, अगर आप बात करो, ये सामान्यतः कम उम्र के पशुओं में होता है तथा मृत्यु दर अधिक होती है। इसकी जो मृत्यु दर जो है ना वो अधिक होती है, डेथ जो रेट होती है ना वो अधिक होती है। अगर रोग हो गया ना तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं कि ठीक होने से पहले पहले पशु खत्म, राहुल गांधी की तरह, ठीक है, टाटा बाय बाय गया, खत्म हो जाता है, ठीक है, एंथ्रेक्स रोग से। नेक्स्ट चीज देखते हैं, कम उम्र के में हो रहा है, ये तीव्र एवं घातक संसंजनीय बीमारी है। यह रोग ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में ऊन की सफाई आदि कार्यक्रम में लग जाता है। इसका जो रोग कारक है वो है बेसिलस एंथीसिस। क्या है? जीवाणु तो सबको पता है। अब थोड़ा ज्यादा डीपली बात करें, अगर आप पीजी वगैरह की तैयारी करोगे तो आपके काम में आएगा बेसिलस एंथीसिस। जो जीवाणु भैया हैं इस रोग को फैला रहे हैं उसका नाम क्या है? बेसिलस एंथेसिस। मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया, ठीक है, वही है जीवाणु, समझ लेना। ये हो गया एंथ्रेक्स रोग का सारा कुछ अपना। अब ये करते हैं, ये जीवाणु शरीर के बाहर प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु के रूप में बना रहता है, जो वर्षों तक बने रहते हैं। तेज धूप में 8 से 10 घंटे तक नष्ट हो जाता है। इस रोग की 3 अवस्थाएं होती है, 3 स्टेज में होता है। जैसे भी कोरोना की 3 फेज आई है ना, वैसे इसकी भी 3 स्टेज होती है। एंथ्रेक्स रोग की 3 स्टेज पाई जाती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में यह क्या करता है? अति तीव्र अवस्था जिसको बोल सकते हो, मुंह, नाक तथा मलाशय से रक्त मिला हुआ झाग स्त्राव निकलता है। ये इसके क्या है? लक्षण है। मुख से जो झाग वगैरह निकलता है मलाशय वगैरह से, उसमें क्या है? खून की मिलावट आती है, आपको हल्का हल्का उसमें खून देखने को मिलेगा। भेड़ बकरियां जैसे कभी कभी पशु बिना लक्षण प्रकट किए एकाएक मर भी जाते हैं। तीव्र अवस्था जो होती है उसमें 106 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार चढ़ जाता है। 106 डिग्री फ़ारेनहाइट पशु के बुखार वगैरह चढ़ जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। ज़्यादा मृत्यु दर ज़्यादा है तो इसमें लगभग मर ही जाते हैं। बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु से हो रहा है, सर्वाधिक भेड़ में हो रहा है, संक्रामक बीमारी है, जहरी बुखार, गिल्टी रोग, प्लियाजोर इसको बोलते हैं, वूल सूटर डिजीज बोलते हैं। उनकी फैक्ट्रियों के कारण भेड़ में गर्मियों में सर्वाधिक होता है, कम उम्र के पशुओं में सर्वाधिक होता है, और इससे होता है जीवाणु से। कौन से? बेसिलस एंथ्रेसिस। ये हो गया इस रोग की सारी बात, ठीक है। अब आते हैं इसके उपचार के बारे में। बीमारी के आरंभ में ही 100-150 सीसी एंटी एंथ्रेक्स सीरम का अंतःशिरा इंजेक्शन। अंतःशिरा ये भी मैंने बताया हुआ, अंतःशिरा क्या होता है, ऊपरी सिरा क्या होता है, इंजेक्शन वगैरह का सारा कुछ। तो अंतःशिरा इंजेक्शन लगा देते हैं किसका? एंटी एंथ्रेक्स का। एंटी एंथ्रेक्स का शुरुआती अवस्था में तो अपने चांसेस रहते हैं इसके बचने के। एंटी एंथ्रेक्स जैसे वायरस के अपोजिट डालते हैं ना एंटी वायरस, तो वैसे एंटी एंथ्रेक्स का टीका आता है, शुरुआती अवस्था में ही लगा देना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रतिजैविक दवाइयाँ जैसे टेरामाइसिन, एम्पिसिलिन, कुछ दवाइयाँ टेरामाइसिन, एम्पिसिलिन, टेरामाइसिन, एम्पिसिलिन, ये जो प्रतिजैविक दवाएं हैं वो दे देनी चाहिए, तो चांसेस रहते हैं कि इसका नियंत्रण हो जाए। तो ये अपना एक रोग हो गया कंप्लीट। कितने थे? 5 थे जीवाणु वाले। एंथ्रेक्स का, गला घोटा, फिर नगले थलेना ने। तो एंथ्रेक्स तो हो गया। अब क्या आएगा? इसका गला किसने घोटा था? गला घोटा मतलब गल घोटू, जिसको बोल सकते हो HS डिजीज। दिख तो सबको रहा है ना।
अपने बोर्ड की क्या थोड़ी क्वालिटी लो है और मेरे थोड़ा अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम भी चल रहा है घर पे, तो बच्चों कॉल वगैरह आ रहे हैं तो वो भी मैं सही से बात नहीं हो पा रही किसी से। क्लास अपलोड करते टाइम भी मेरे को 1080 में करता था पहले, फिर मैं 720 में करने लगा, ठीक है, अब 360 में ही कर रहा हूँ मैं, 320 360 जो भी क्वालिटी आती है वीडियो की वो, क्योंकि नेटवर्क नहीं आता। अब ये क्लास जैसे अपलोड होने में लग जाएगा 1-1.5 घंटा, मेरे को परेशान हो गया। एक बार वो कॉलेज वगैरह खुल जाए, वहाँ पे चले जाएंगे ना फ्लैट पे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, डोंगल वगैरह पड़ा है तो झट से हो जाता सारा काम, फिर कंटिन्यू। अभी जैसे कई बार नहीं भी होती क्लास, यही रीज़न रहता है कि अपलोड वगैरह करने में बहुत टाइम लगता है, तो फिर टल जाता है वो, घर पे 50 काम रहते हैं। फर्स्ट रोग अपना कंप्लीट हो गया, एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थलाने। अब आ गया सेकंड, गल घोटू रोग। गला घोटा मतलब गल घोटू, गल घोटू रोग, जिसको बोल सकते हो HS डिजीज, ठीक है, HS डिजीज गल घोटू। यह भी जीवाणु जनित रोग है। इसका उपनाम क्या क्या है वो देख लो। गुरखा, गुरखा, गुरखा। इसके उपनाम बता रहा हूं मैं आपको, गोटूखा, गुड़का आदि नामों से जाना जाता है। इसका रोग कारक क्या क्या है? गाय और भैंस में अलग अलग है। गाय और भैंस में, गाय में किससे फैल रहा है और भैंस में किससे फैल रहा है वो मैं बता देता हूँ। हो तो जीवाणु से ही रहा है, पर जीवाणु अलग अलग है, कौन कौन सा क्वालिटी का है वो मैं बता देता हूँ। तो गाय में जो ये रोग होता है पास्चुरेला बोविसेप्टिका, पास्चुरेला बोविसेप्टिका, पास्चुरेला बोविसेप्टिका, बोविसेप्टिका। एक काम करो, दोनों याद रखोगे कंफ्यूज होगे, इतना डीपली कभी नहीं पूछा है, एक ही चीज याद रख लो अगर पूछता है। वैसे इतना सा पूछता है HS डिजीज या गलघोंटू रोग है जीवाणु जनित, ठीक है, इतना सा याद रखना जरूरी है कि क्या है, जीवाणु जनित रोग है, और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। पास्चुरेला बोविसेप्टिका आप याद रख लेना, वो बहुत है, इतना ठीक है, ज्यादा के चक्कर में आपके ये और भूल जाओगे। नेक्स्ट चीज देखते हैं इसमें, गलघोंटू में गुरखा, गला फूला, नाविक, ज्वर आदि नामों से पुकारा जाता है। यह जीवाणु में फैलने वाला घातक संसर्गिक रोग है तथा सामान्यतः वर्षा आरंभ होने पर होता है। गाय व भैंस दोनों में होता है। इससे भेड़ें भी प्रभावित रहती है। कब होता है ये? जब सावन आपका स्टार्ट होता है, वर्षा जब स्टार्ट होती है आपकी, हरियाली आना जब स्टार्ट होती है आपकी, वर्षा के टाइम सामान्यतः ये फैलने लगता है, मतलब स्टार्ट होता है। गाय भैंस दोनों में हो रहा है, कभी कभी भेड़ भी इससे प्रभावित होती है, भेड़ के झुंडों में भी हो जाता है, बाकी मुख्यतः गाय व भैंस में हो रहा है। पास्चुरेला बोविसेप्टिका से हो रहा है, ठीक है। गलघोंटू ये भी एक वो संसर्जन रोग है, बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है, जीवाणु से हो रहा है। नेक्स्ट चीज देखते हैं इसमें, यह आमतौर पर आर्द्र व गल निचले दलदले क्षेत्रों में होता है। आर्द्र क्षेत्रों में होता है, आप देख सकते हो वर्षा स्टार्ट हो रही है, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, नमी बढ़ेगी, तो ये आर्द्र क्षेत्रों में ज्यादा फैलेगा। तो ये चीज आप देख लेना, आर्द्र क्षेत्रों में ज्यादा फैलता है। इस रोग के 3 रूप होते हैं, गले में शोध या गिल्टी का होना, श्वसन पीड़ा, निमोनिया, अतिसार एवं पेचिस। रोग का कारण, ये रोग पास्चुरेला बोविसेप्टिका तथा पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका। देखो गाय में होता है बोविसेप्टिका और भैंस में होता है बुबेली। भैंस का जो नाम है बता ही देता हूं मैं, बुबेलिसेप्टिका। बोविसेप्टिका और बुबेलिसेप्टिका थोड़ा सा डिफरेंट है, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं बोला था एक ही याद कर लेना। इस रोग का बैक्टीरिया जीवाणु सर्वप्रथम बोलिंगर तथा किट ने यूरोप में देखा था। बोलिंगर नाम का वैज्ञानिक था, इतना डीपली नहीं पूछता है, ये मैंने MSc की जो बुक्स वगैरह हैं उनमें सारा कुछ देखा था, जो चीज़ें मतलब पूछी हुई है कई बार PG में, तो वो है यूरोप में देखा था। सबसे पहले कहाँ पे होता है? यूरोप में हुआ था, गलघोंटू या HS डिजीज। अब बात करते हैं इसके लक्षण क्या क्या हैं, HS डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके तेज बुखार हो जाता है, जुगाली करने वाले पशुओं में अधिक फैलता है, श्वास लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। जुगाली करने वाले जो पशु है ना, गाय भैंस, सबको पता है जुगाली करती है, चारा एक साथ खा लेती है, फिर रात को बैठे बैठे जुगाली करती रहती है, ठीक है। जुगाली करने वालों में सर्वाधिक फैलता है। श्वास लेने में बहुत ज्यादा, गलघोंटू समझ में आ रहा है, गला घुट जाता है। आपका गला कोई घोट देगा तो श्वास लेने में तो दिक्कत आएगी ना, घुर घुर की आवाजें आएगी, तो इसी कारण इसको घुरखा, और भी नाम है इसके। तेज बुखार हो जाता है, जुगाली करने वाले पशुओं में अधिक होता है। भैंस में श्वास लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई, मुंह से गुर की आवाज आती है, गलघोंटू। नेक्स्ट चीज देखते हैं इसके सिम्टम्स में, पशु आहार लेना बंद कर देता है। जब भाई गला ही बिछ गया तो आहार कहाँ से लेगा, खाना कहाँ से खाएगा, इतनी किसको पड़ी है, गला ही बिछ गया तो खाना। पशु सिम्टम्स में बता रहा हूँ इसके,
कि पशु का है ना गला खाना खराब हो जाता है, श्वास लेने में कठिनाई आ रही है, जुगाली बंद कर देता है, खाना खाना बंद कर देता है, और श्वास गति बढ़ जाती है, पशु की लारें टपकती है, जीभ बाहर निकालकर घुर घुर कर श्वास लेता है, पशु पेट के ऐंठन होकर पतले दस्त हो जाते हैं तथा 4 से 6 घंटे में पशु खत्म। 4 से 6 घंटे में पशु गया। नेक्स्ट, जीभ बाहर लटकती है और गहरे लाल रंग की हो जाती है, गले में घाव होने से श्वास लेने में कठिनाई, वह बेचैन हो जाता है, पशु 1 मिनट। बीमार पशु की तीव्र दशा में उपचार संभव नहीं है, पर प्रारंभिक अवस्था में पहचान होने पर इसका उपचार हो सकता है। अगर लास्ट स्टेज पे चला गया ना, कैंसर का रोगी और अपना पशु जो है जिसके गलघोंटू OHS हो रहा है वो, उसका इलाज संभव नहीं है। फर्स्ट स्टेज में फिर भी कर सकते हैं अपन कुछ उपाय, बाकी अगर हो गया ना तो फिर पशु मरेगा ही मरेगा, 24 घंटे में मर ही जाता है, ठीक है। अगर लास्ट स्टेज में पहुंच गया तो फिर खत्म। ये हो गया गलघोंटू रोग के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। सल्फामिडीन और एंटीबायोटिक औषधियां। सल्फामिडीन और एंटीबायोटिक औषधियां इसको दें, अगर प्रारंभिक अवस्था पे दें, फर्स्ट स्टेज पे दें तो उसके बचने के चांस रहते हैं। सल्फामिडीन और एंटीबायोटिक जितनी भी औषधियां हैं वो। ये हो गया इसका। एंटी-एचएस सीरम का टीका लगवाएं। एंटी-एचएस, पहले उसमें था एंटी-एंथ्रेक्स, इसमें एचएस रोग है तो इसमें कौन सा लगेगा? एंटी-एचएस का टीका लगेगा। कौन सा लगेगा? एंटी-एचएस का, ठीक है। एंटी-एचएस का टीका लगवाएं इसमें, और सल्फामिडीन और जो भी है औषधियां वो देनी चाहिए। ये हो गया इसका। पशुओं को प्रतिवर्ष वर्षा से पूर्व एचएस ऑयल एडजुवेंट का वैक्सीन का टीका लगवाएं, जो सरकार के द्वारा लगता है वर्षा ऋतु स्टार्ट होने से पहले, वो टीका इसको प्रतिवर्ष लगवाएं। तो पशुओं में वो टीका होने के बाद नहीं लगता, वो ऐसे ही लगता है, ठीक है। 2 बूंद जिंदगी की तरह। ये 2 रोग हो गए, 3 और बच रहे हैं अपना। एंथ्रेक्स का गला घोटा, फिर मतलब फड़किया रोग 3rd नंबर पर। जीवाणु वाले पढ़ रहे हैं। वायरस वाले कौन कौन से थे? खुर पका, मुंह पका, और पशु मर गया या पड़ गया, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि पढ़ना आपको, याद आपको रखना है। मैं तो भी क्लास बना के निकल लूँगा। निकलना तो क्या है, इसको एडिट वगैरह करना है, ठीक है, फिर अपलोड करना है, टाइटल देना है, फिर कुछ महानुभाव हैं जिनको पर्सनली सेंड करना है, ठीक है। फड़किया रोग के बारे में देख लेते हैं। ये 2 हो गए अपना। तीसरा देख लेते हैं इसके और क्या क्या नाम है। फड़किया जो रोग है उसके और सॉरी गले में दिक्कत हो रही है। फड़किया रोग कहाँ गया? फड़किया रोग ये मिल गया। जीवाणु जनित रोग है। क्लोस्ट्रेडियम बेलेशियाई जीवाणु द्वारा होता है। क्लोस्ट्रेडियम बेलेशिया या बेलेशियाई जो भी है, जीवाणु द्वारा आता है। बैक्टीरिया जनित है, बैक्टीरिया के द्वारा ही होगा, ठीक है। कमर धनुष की तरह हो जाती है। इसका जो सबसे मोस्ट सिम्टम है, लक्षण है कि कैसे पहचान करें फड़किया रोग हो गया, तो पशु की जो कमर है ना वो ऐसे हो जाती है धनुष की तरह। किसकी तरह? धनुष की तरह हो जाती है, ठीक है। धनुष की तरह क्या हो जाती है? कमर पशु की। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण है। इसे अंग्रेजी में एंट्रोटोएक्सिनिया भी कहते हैं। उपचार क्या है इसका? ईटी का टीका फरवरी-मार्च में लगाया जाता है। ईटी का टीका फरवरी-मार्च में। ये छोटा ही रोग है, फड़किया रोग, एंथ्रेक्स और एचएस डिजीज गलघोंटू। एंथ्रेक्स का गला घोटा, फिर लंगड़े थले नाले, तो फिर का ये पढ़ी लिए। क्लोस्ट्रिडियम बेलेशियाई से होता है, कमर धनुष की तरह हो जाती है, ईटी का टीका लगवाते हैं फरवरी-मार्च में। ये हो गया इस रोग के बारे में। ये कम ही पूछा जाता है। मेन 4 ही रोग हैं इसके जीवाणु वाले। एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर हो गया। अब क्या था 4थे नंबर पे ट्रिक में अपने? सब लंगड़े, मतलब लंगड़ा रोग, ब्लैक क्वार्टर जिसको बोलते हैं, लंगड़ा रोग या लंगड़ी रोग, ब्लैक क्वार्टर। अन्य नाम में और है इसके, पर ये इसका ब्लैक क्वार्टर भी बोलते हैं, ठीक है। उपनाम क्या गए? चुरचुरिया, सुजुआ, जहरबाद। चुरचुरिया, सुजुआ, नाम से पता चल गया होगा, पशु लंगड़ा जाएगा। क्यों लंगड़ा जाएगा? सूजन आ जाएगी। सुजुआ, जहरबाद, मौजमाबाद नहीं, जहरबाद, ठीक है। चुरचुरिया, सुजुआ, जहरबाद, ये इसके उपनाम है।
ये भी जीवाणु जनित ही हो रहा है, ब्लैक क्वार्टर इसका वो हो ही गया। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में आगे, ठीक से, है ना। कहाँ गया, जहरबाद, ब्लैक क्वार्टर, सारा कुछ है, लंगड़िया, चुरचुरिया, सुजवा, फड़ सूजन। ये रोग अधिकतर स्वस्थ गाय, भैंस तथा भेड़ में पाया जाता है, कम उम्र के पशुओं में अधिक हो जाता है। गाय, भैंस, भेड़ में, गाय, भैंस और भेड़ में मुख्यतः होता है, कम उम्र वालों में मतलब छोटे में, छोटे पशु जो हैं उम्र के, उनमें ज़्यादा होता है। ये क्लास आधे घंटे की होगी, लगभग 1 घंटे की हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा तो चलता है। इतनी चीज़ें पढ़ भी रहो, साथ के साथ याद भी कर रहे हो, ऐसे तो है नहीं कि जप नाम 2 मिनट में दे दूंगा आपको मैं, भोला जी को बुला के। कहाँ गए, हाँ तो क्या है कि भैया बता दिए, लंगड़िया, चुरचुरिया, सुजवा, ये इसके उपनाम है। गाय भैंस में मुख्यतः होता है, कम उम्र वाले पशुओं में जल्दी हो जाता है। 3 वर्ष की आयु में पशुओं का इसका प्रकोप अधिक होता है, ठीक है। 1 से 3 दिन में सभी ग्रसित पशुओं की मृत्यु हो जाती है। 1 से 3 दिन का टाइम देता है, बचा सको तो बचा लो वरना खत्म। संक्रमण, इन्फेक्शन किससे होता है, यह आमतौर पर बरसात ऋतु के शुरुआत में होता है। गायों में सामान्यतः दूषित चारागाहों में पशु के चढ़ने पर बैक्टीरिया भोजन नली से प्रवेश कर जाते हैं। जब देखो बरसात शुरू हो रही है, बरसात ऋतु में हो रहा है, तो अपने क्या ना सड़क के किनारे भी या जो खाली खेत वगैरह पड़े हैं वहाँ पे क्या होता है, चारा उग जाता है, हरियाली हो जाती है। सावन में जन्मे हुए को हरियाली दिखती है, तो वहाँ पे हरियाली हो जाती है। तो ये जब पशु खाने जाते हैं तो उसी जगह गोबर वगैरह कर देते हैं जिस पशु के हो रखा है रोग, तो वो उसके लग जाता है घास वगैरह। या उसको कैसे भी करके ये अगर दूसरा पशु खा लेता है तो उसकी श्वास जो आहार नाल है उसके माध्यम से वो बैक्टीरिया हैं, उसके जो बीजाणु हैं, स्पोर्स हैं, वो अंदर उसके एंट्री कर जाते हैं उसकी बॉडी में, फिर उसको भी ये रोग हो जाता है और 1 से 3 दिन में वो मर जाता है। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, क्या इसके सिम्टम्स देख लेते हैं एक बार। पशु को एकाएक 107 से 108 डिग्री का बुखार हो जाता है, 107 से 108 डिग्री का फीवर हो जाता है, इसको बुखार हो जाता है। फॉरेनहाइट में है ये, 107 से 108 डिग्री फॉरेनहाइट तक तेज बुखार हो जाता है। पशु चारा खाना पीना छोड़ देता है, अकेला खड़ा रहता है। पशु आमतौर पर पिछली टांगों से व कभी कभी अगली टांगों से लंगड़ाता है। लंगड़ा रोग मतलब लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, जैसे इसके पेट टूट गए या दर्द हो रहा हो, कुछ तकलीफ हो, अगली और पिछली टांगों से। नेक्स्ट सिम्टम्स में देखते हैं, अधिक मांसपेशियां युक्त भाग जैसे अगली व पिछली टांगों के पंजे, जांग व पीठ पर सूजन आ जाती है तथा सीना, कमर तथा गर्दन भी बढ़ जाती है। पैरों की मांसपेशियों में सूजन, दबाने मलाने पर चरचराहट की आवाज़ होती है। जहाँ पे अधिक अपना जो मांस होता है जिसको, ठीक है, मांसपेशियां जो है जहाँ पे ज़्यादा है, जैसे इसके आगे वाले पैर, पीछे वाले पैर है, वहाँ के यहाँ पे जो रहता है ना उस जगह, या फिर छाती के पीठ पे, यहाँ पे क्या होता है, सूजन आके ये थोड़ा बढ़ जाता है और जब इसको दबाते हो आप चुरचुर की आवाज़ आती है, पशु को दर्द होता है। ये लंगड़ा रोग या ब्लैक क्वार्टर के मुख्य लक्षण है जिसको चुरचुरिया बोलते हैं। आगे देखते हैं, सूजन आरंभ में गर्म व दर्द युक्त होती है, बाद में ठंडी व दर्द रहित हो जाती है। सूजन जब शुरुआत में आती है ना तो उसके टच करते पशु दौड़ता है, मतलब दर्द होता है। बाद में पर वो क्या होती है, जैसे अपने बॉडी सेल्स बढ़ जाती है ना उस तरह हो जाती है, दर्द नहीं होता और गर्म रहती है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 107 से 108 होगा तो जो सूजन वगैरह आएगी आप टच करके देखोगे तो गर्म लगेगा आपको। ये इसके क्या है सिम्टम्स है कि पता कैसे लगे कौन सा रोग है। सूजन, यदि सूजन को चीर दिया जाए तो झागदार, सड़े मक्खन की बदबूदार, कथई रंग का, मतलब उस सूजन पे अगर चीरा लगा दिया तो झागदार एक द्रव निकलता है बदबूदार, वो किस में निकलता है, लंगड़े रोग में। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, अंत में बुखार कम हो जाता है और 12 से 40 घंटे में पशु की मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी में पशु का शव लंगड़े पैर की ओर पड़ा होता है, पेट फूल कर ढोल सा हो जाता है, सड़ान होकर बदबू फैल जाती है, ठीक है। एक हिस्से में चीरा लगाने पर गहरी काली स्पंजी मांसपेशियां दिखाई देती है। ये तो इसके सारे सिम्टम्स हो गए, इनमें से कोई सा भी दिख सकता है। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, उपचार। 4th नंबर का इसके बाद में एक और बचा है अपना जीवाणु वाला, फिर देखेंगे अपन प्रोटोजोआ वाले। बाकी मैंने जो उपापचय रोग है वो और वायरस वाले करवा दिए हैं। फिर कंप्लीट हो गया आपका एनिमल डिजीज। एनिमल डिजीज के अलावा क्या क्या है वे कंप्लीट हो गया एनिमल हस्बेंड्री में इसका सिलेबस, इसकी जो मुख्य चीज़ें हैं, पशु को चिन्हित करना, जो शब्दावली है, जैसे काल्विंग किसको बोल रहे हैं, भेड़ के समूह को क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कास्ट्रेशन किसको बोलते हैं, चीरा लगाना किसको बोलते हैं, ठीक है, नकलिंग किसको बोलते हैं, दूध निकालने की क्या विधियाँ, बहुत अच्छे से मतलब समझा के पढ़ाया। एक बार देखना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार देखना, बहुत फ़ायदा मिलेगा। कभी आपका स्कूल में हो या कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, बीएससी वालों के लिए भी यही है, बीएससी 2nd ईयर में चल रही है ये, 1st सेम में ये एनिमल हस्बेंड्री जो है वो चल रही है, एनिमल प्रोडक्शन वाले सब्जेक्ट, उसमें भी दिया हुआ ये टॉपिक। खैर जिनको अच्छा लगे देखें। आगे बात करते हैं,
ये इसके उपचार की। प्रभावित पशु को स्वस्थ पशु से तुरंत अलग कर दें, पेनिसिलिन या टेट्रामाइसिलिन का सूजों भाग पर इंजेक्शन लगाएं। जिसके रोग हो रहा है उसको स्वस्थ पशु से, जो हेल्थी अपना एनिमल हो उससे अलग कर दें, पेनिसिलिन का टीका लगाएं। ये हो गया इसका। और देखते हैं क्या क्या है। रोग के प्रारंभ में ही एंटी ब्लैक क्वार्टर सीरम का गाय भैंस को 80 से 100 ml का, वो भेड़ को 20 ml का अंतःशिरा इंजेक्शन लगाना चाहिए। किसका लगाना चाहिए? एंटी एंथ्रेक्स, इसका ब्लैक क्वार्टर का, एंटी ब्लैक क्वार्टर का प्रारंभिक अवस्था में एंटी ब्लैक क्वार्टर का टीका लगाना चाहिए 80 से 100 ml का। ये तो बात हो गई इसकी। अब लास्ट जो अपना रोग बचा है वो बचा है कौन सा? ट्रिक को फॉलो करते हुए बताना आप। सॉरी, एंथ्रेक्स का गला घोटा, फिर फड़किया, लंगड़ा, लंगड़े, थनेला ने, मतलब थनेला सबसे महत्वपूर्ण रोग है आपके, थनेला। अच्छे से पढ़ना। ये थोड़ी बोर्ड की क्वालिटी कम है और आपको पता है क्यों कम है। पहले ये ग्रीन कलर का था, पर इस पे पूरे लॉकडाउन में इतनी चौक घस दी कि ये वाइट हो गया है। और अब हिम्मत है नहीं इसको दोबारा ग्रीन करने की। सोच रहे हैं कॉलेज वगैरह ओपन हो जाए तो फिर वाइट बोर्ड पे ले लेंगे मार्कर से आपकी क्लास है। उसमें क्या दिखने में भी दिक्कत आपको भी नहीं होती, मेरे को भी नहीं होती। मेरे को भी दिक्कत होती है चौक डस्ट से लिखने में थोड़ी, बाकी वैसे इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, हम किसान के बेटे हैं, डस्ट से नहीं होती। नेक्स्ट है अपना लास्ट, कौन सा है? सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, पांचवा जो था, थनेला। इसके बारे में ध्यान से पढ़ना, इसका बाहर से भी क्वेश्चन आता है, सीधा भी आ जाता है। थनेला रोग है, किससे हो रहा है? विषाणु से, ठीक है, जीवाणु से। ये थोड़ा सा बोर्ड मेरे को लग रहा है हिल गया ट्राइपॉड अपना, खैर कोई ना, दिख तो सबको रहा है। बाकी यार मेरे को क्लास का फीडबैक जरूर दोगे आप, फर्स्ट वाली क्लास देख के इस क्लास का फीडबैक जरूर दोगे, ताकि आगे जो भी मैं कौन सी भी क्लास लाऊं, आप जो कहोगे ना वो क्लास लाऊंगा। सॉरी चौक गिर गई, अरे यार, ठीक है। ये आप मेरे को बता देना। जो नेक्स्ट इसके अलावा जो ये क्लास खत्म होते ही एनिमल हस्बेंड्री की क्लास चाहिए आपको या एग्रोनॉमी की चाहिए, ये दोनों। हॉर्टी को बाद में करेंगे, इन दोनों कंप्लीट करके। हॉर्टी का छोटा पार्ट है और फेवरेट पार्ट है अपना, पूरा अंगुलियों पर रटा देंगे 10 से 20 क्लास में कंप्लीट। जैसे क्रॉप्स को छोड़ के जो भी अपनी है, जैसे कंदिया फसलें वगैरह हैं, उनमें मेन करवा के बहुत अच्छे से, मतलब आपको क्लास में रटवा दूंगा। रटना नहीं, मतलब याद करवा दूंगा, ऐसे समझ लेना, वो बाद में। पर इसके बाद में आप बताना एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना चाहोगे या एग्रोनॉमी पढ़ना चाहोगे, ठीक है। क्लास सबके लिए, ये कृषि पर्यवेक्षक हो, जेट, ICR, BHU 12 शेयर दबा के कर देना बस। इस पे मैं एम करता हूँ लगभग 1K व्यूज का, नहीं लाइक्स का, ठीक है, 1000 लाइक्स का। फिर देखो अगली क्लास, कुछ नहीं, ये तो ट्रेलर ऐसे समझ लेना। इतनी अच्छी आने वाली हो, हॉर्टिकल्चर तो सोच नहीं सकते, कभी पढ़ा नहीं होगा, इतनी इजी लगेगी आपको। पर इस क्लास का ये है ना, देख लेना 1K होनी चाहिए कंप्लीट। थनेला रोग के बारे में बात कर लेते हैं, जो अपना लास्ट है। इसको मेस्टाइटिस भी बोलते हैं। क्या? मेस्टाइटिस, जो आपका 3 मार्च को पेपर लगा था सुपरवाइजर का 2019, उसमें इसमें से क्वेश्चन आया है। एनिमल डिजीज के उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन है। पेपर मैंने करवा रखा है, जिन्होंने पेपर नहीं देखा है एक बार प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको मिलेगा कृषि पर्यवेक्षक 2021 के नाम से प्लेलिस्ट। उसमें 4-5 वीडियो मिलेंगे। फर्स्ट वीडियो मिलेगा सिलेबस एनालिसिस, जिसमें हिंदी और राजस्थान जीके का सिलेबस है। सेकंड जो मिलेगा उसमें आपको एग्रीकल्चर का सिलेबस। थर्ड जो वीडियो मिलेगा 3 मार्च लिखा हुआ, वो मिलेगा 3 मार्च को जो पेपर लगा था ओरिजिनल को, मतलब पेपर खुद का पेपर था मेरा, वो पेपर प्लस OMR सीट भी दिखाई हुई है कि कैसे बनना है, क्या OMR सीट आती है गवर्नमेंट जो आप एग्जाम देते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उनमें। तो 3 मार्च वाला जो पेपर लगा था ना, उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इन 2 क्लास में है और इससे बाहर नहीं है। ट्राई करके देख लेना। मैंने खुद के नोट्स थे, एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चन आते हैं, सुपरवाइजर में मेरे 19 क्वेश्चन के लगभग सही थे। 1-2 उसमें डिलीट वगैरह कुछ हो गया था, कन्फ्यूजन वगैरह जल्दी में। फर्स्ट था मेरा अटेम्प्ट, मैंने ठोक के आ गया था 100 में से बहुत ज़्यादा, 96 क्वेश्चन, तो माइनस मार्किंग में मैं थोड़ा रह गया था, कोई ना, चलता है ये तो। बाकी है अपनी जो नोट्स है ना, उसमें से लगभग 19 क्वेश्चन, 20 में से बता रहा हूँ मैं। किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं PDF बना के सेंड कर दूंगा और पेपर में मिला लेना 3 मार्च वाले में, ठीक है। खुद के सेल्फ नोट्स हैं, हाथ से लिखे हुए, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये है एनिमल डिजीज वाले में से ही 4-5 क्वेश्चन आ गए तो बहुत बड़ी चीज होती है ये 4-5 क्वेश्चन। बात कर रहे हैं थनेला रोग, लास्ट रोग है मेटाइटिस,
और क्या क्या नाम है इसके थनैला के? अयन का शीत, स्तनशोध, अयन का शीत, अयन का शीत, स्तनशोध, गरगट। ये क्या है इसके उपनाम या अन्य नाम जिसको बोल सकते हो आप इस रोग के, थनैला रोग के। एक मिनट, नेक्स्ट देखते हैं इसमें थनैला। यह रोग पशुओं में 10 से 15% खुले रूप से तथा 50 से 70% छिपे हुए रूप में मिलता है, कि 10 से 20% तो ये आपको ओपनली दिख जाएगा कि हाँ इसके थनैला रोग हो गया है। बाकी कुछ ज़्यादातर केसेज में 50 से 70% केसेज में ये अपने को दिखता नहीं है, ठीक है। मतलब इसके जो सिम्टम्स हैं वो अपने को क्लियरली प्रेजेंट नहीं होते हैं थनैला के। नेक्स्ट देखते हैं थनैला में से गारगेट। यह रोग अधिक दूध देने वाले गाय भैंस में होता है। अयन सूखकर सदा के लिए बेकार हो जाता है, इसलिए ऐसे आर्थिक दृष्टि से बहुत नुकसानदायक कहते हैं। आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। कैसे नुकसानदायक है ये थनैला रोग? आप कोई गाय भैंस खरीदते हो, दो ही चीज़ को आप पर मेन इंपॉर्टेंस देते हैं। पशु के चयन की विधियां जो मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ा रखी है, एनिमल हस्बेंड्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, पशु चयन की सिलेक्ट करने की विधियां, उसमें जो नंबर दे रखे हैं हमने उसके शकल के भी दे रखे हैं। शकल में क्या आता है? उसका सींग, ठीक है, और उसकी अयन। अयन किसको बोलते हैं? अपनी लोकल लैंग्वेज में बोले गादी वगैरह जो भी बोलते हो यार, आई डोंट नो, ठीक है, मेरे यही बोलते हैं अपन लोकल लैंग्वेज में। तो उसके भी नंबर हैं उसमें जो पशु सिलेक्ट किया है। ये रोग अब मुख्य क्या है, इसी को इंपॉर्टेंस देता है। अगर कोई पशु ला रहा है, क्यों ला रहा है? सजाने के लिए थोड़ी ला रहा है, सींग देखने के लिए थोड़ी ला रहा है, दूध निकालने के लिए ला रहा है, अपन दूध के लिए ला रहे हैं, ठीक है, अपना प्रोडक्शन लेना उससे। तो जब उसका दूध निकालने की जो अयन है वो ही खराब हो जाएगा, उसका थन ही खराब हो जाएगा, गादी खराब हो जाएगी, तो वही 50 की भैंस ला रहे हो, उसको फिर कोई दूसरा तो लेगा नहीं, ठीक है, तो उसको फिर ऐसे निकालना पड़ेगा। तो 50 में तो कोई लेगा नहीं, तो वो 50 की कितने हो जाएगी? 30 की। आर्थिक दृष्टि से नुकसान हो गया ना बहुत ज़्यादा। पशु मारा तो नहीं, पर नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया ना किसान का, कि 50,000 की भैंस ली, उसके ये रोग हो गया, ठीक है, एक थन उसका खराब हो गया हमेशा के लिए सूख कर, तो बहुत ज़्यादा रेट गिर जाती है। सब किसान परिवार से सब समझते हैं, और ये केसेज आपको खूब देखने को भी मिलते हैं। रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। थनैला रोग के बारे में पढ़ रहे हैं, अधिक दूध देने वालों में हो जाता है, तो अपने ये भी बोल देते हैं कि नज़र लग गई भैंस के या गाय के, नज़र लग गई, ठीक है। बाहर बांध दी थी कल, तो किसी ने नज़र लगा गया, कोई दूध देने आया था, तो गाय के ये रोग हो गया, एक थन में दूध ही नहीं आ रहा, सूख गया। वो ऐसा नज़र से नहीं होता, बैक्टीरिया से होता है, ध्यान रखना। यह रोग अधिक दूध देने वाले में होता है। और रोग कारक क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस एल्गेलेटी। जीवाणु का क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस। ये पूछेगा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ, एल्गेटी, ठीक है, ये है स्ट्रेप्टोकोकस एल्गेटी, ये हो गया इसका। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, ग्वाले के गंदे हाथों से दूध निकालने से भी होता है। विटामिन ए के साथ सेलियम लवण खिलाना चाहिए। थनैला रोग के लिए स्ट्रीट कप, ये प्रश्न आया था सुपरवाइजर में, स्ट्रीट कप परीक्षण, स्ट्रीट कप परीक्षण, अंडरलाइन करके स्टार लगा के लिख लेना इस चीज़ को। स्ट्रीट, ट के नीचे ये र है और फिर दोबारा ट है, स्ट्रीट कप परीक्षण थनैला रोग के लिए किया जाता है। स्ट्रीट कप परीक्षण थनैला रोग के लिए किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ग्वाले के गंदे हाथों से भी हो जाता है, जब दूध वगैरह निकालने बैठते हैं, हाथ अपने गंदे हैं तो उन पे बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, जब दूध निकालते हैं तो उससे भी ये फैल जाता है। और चीज़ें देख लेते हैं इसमें, स्ट्रेप्टोकोकस वालों से होता है, ठीक है। इसके लक्षण, इसकी भी तीन अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं अपने को नहीं देखनी। रोकथाम के लिए मल्टीवेस का टीका लगाया जाता है, मल्टीवेस का टीका लगाया जाता है। होता क्या है इसमें, एक थन बंद हो जाता है या सूजन आ जाती है, उसमें दूध आना बंद हो जाता है, सूख जाता है, उसका छेद जो रंध्र है वो बंद हो जाता है, इसलिए थनैला बोलते हैं। और मास्टोटाइज नाम है, स्ट्रीट का परीक्षण करते हैं। और ये मैंने जीवाणु का बता ही दिया, अयन का शीत, गारगट, ठीक है, स्तनशोध रोग इसको बोलते हैं। ये हो गया अपना थनैला। इसका जो उपचार है थनैले के लिए, विटामिन ए के साथ सेलेनियम लवण। चौक खत्म हो गई है अपनी, टुकड़ों से काम चलाना पड़ेगा। विटामिन ए के साथ क्या, सेलेनियम लवण खिलाते हैं। आर्थिक दृष्टि से सबसे नुकसानदायक रोग है, ऐसे आता है थनैला रोग आएगा, ठीक है। थनैला रोग होता है जीवाणु से, स्ट्रेप्टोकोकस वाले से। ये हो गए अपने रोग, वायरस वाले कंप्लीट, जीवाणु वाले कंप्लीट, और उपापचय मेटाबॉलिक जो डिजीज है वो कंप्लीट। बच रहा है कौन सा,
प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। इसमें 2 है, ऊंट का सर्रा रोग। हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो बता देना, चौक से ऐसे ही लिखा जा रहा है, सर्रा रोग। छोटी है ना चौक, वैसे उतनी खास भी नहीं है हैंड राइटिंग। ऊंट का सर्रा रोग। सेकंड जो अपना है टिक फीवर। अब ऊंट का सर्रा रोग जो होता है ट्रिप्नोसोमा से होता है, ठीक है। ऊंट का जो सर्रा रोग है इसका तो ज़्यादा अपना है नहीं, थोड़ा थोड़ा है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ऊंट का सर्रा और ये 2 ही रोग बचे हैं अपने पास। अब एफ्थाइजेशन मैंने पहले बता दिया, एफ्थाइजेशन किसको बोलते हैं। एफ्थाइजेशन पहले वाली क्लास में लिखा है, ग्रसित पशु की लार को दूसरे पशुओं के मुंह पे जाके लगाए आते हैं ना, उसको एफ्थाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ्थाइजेशन। अब बात कर लेते हैं चिचड़ी जवर और ऊंट का सर्रा रोग। ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से होता है। ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा ऊंट का मुख्य रोग है। ये भी ऊंट का जो सर्रा रोग है ट्रिप्नोसोमा से हो रहा है और मुख्य रोग है। टिक फीवर की बात करते हैं, इसे कलिनी टेक्सास ज्वर, लाल मूत्र रोग, चिचड़ी जवर के नाम से भी जाना जाता है। यार चौक खत्म हो गई बिल्कुल। चलो देखते हैं नीचे, मिल गई, 1-2 टुकड़े मिल गए। टिक फीवर, टिक फीवर ये तो बता ही दिया मैंने, ऊंट का मुख्य रोग है, प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा से हो रहा है। अब बात कर लें टिक फीवर, इसको किलनी जवर, टेक्सास जवर, लाल मूत्र रोग, चिचड़ी जवर भी बोलते हैं। जो मैंने बताया चिचड़ी या जूं से होता है, ठीक है, उस वो बोलते हैं। ये एक प्रोटोजुअल छूतदार रोग है जो गाय भैंसों में अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में होता है। ये रक्त परजीवी जो है बेवेसिया बाइगेमिया, रक्त परजीवी है, ऊपर रह के उसके खून को चूसती है किलनी की तरह, तो इसको क्या बोलते हैं? रक्त परजीवी के द्वारा होता है, जिसका क्या नाम है? बवेशिया बाइगेमिया। बवेशिया बाइगेमिया, बाइगेमिया, बवेशिया बाइगेमिया इसका है, ये होता है, ठीक है। और कोई खास है नहीं। जब इन परजीवियों को वृद्धि होती है तो रक्त के कण टूटते हैं और हीमोग्लोबिन मुक्त हो जाता है, जिसके कारण इस रोग में, इसको लाल मूत्र रोग क्यों बोलते हैं? कि जब ये परजीवी अधिक हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उसको अलग कर देते हैं और वो टूट जाता है, तो वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है। हीमोग्लोबिन आपको पता है लाल रंग का होता है, तो उसका इसको लाल मूत्र रोग भी बोल देता है। ये हो गया अपने रोग कंप्लीट, एनिमल डिजीज कंप्लीट हो गए हैं। बहुत अच्छा मैटर प्रोवाइड करा हुआ है और ये कोशिश की है कि क्लास में आपको याद हो जाए। अब कितना हुआ नहीं हुआ, कितना आपका माइंड एक्सेप्ट करता है, वो आपके ऊपर है, कितना कॉन्फिडेंट होके देखे हो। बाकी मैंने मेरा 101% दिया, आप कितना दे रहे हो। वैसे आज 4 दिसंबर है, कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस। 4 दिसंबर कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस। कल था एग्रीकल्चर डे, एजुकेशन डे। 3 दिसंबर क्या था? कृषि शिक्षा दिवस था, ठीक है। और टाइम टू टाइम क्लास होती रहेगी, मेरे को कमेंट करके बता देना ये क्लास कैसी लगी। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो मैं बार बार बोल रहा हूँ देख लेना, क्योंकि वो इससे भी बेस्ट थी, वो देख लेना और मेरे को बताना जरूर, आप फीडबैक जरूर दोगे। देखता हूँ मैं क्लास कितनी क्या हो गई अपनी। क्लास हो गई 48 और लगभग 16 सेकंड की, ठीक है, 48 मिनट की। गला सूख गया, कंटिन्यू 48 मिनट से बोल रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, कंटिन्यू 48 मिनट से 1 मिनट भी चुप नहीं हुआ। क्यों बोल रहा हूँ? कि आपको क्लास में याद हो जाए, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से अच्छा आप रिजल्ट दो, ठीक है। क्योंकि इस एग्रीकल्चर में मैं एक चीज़ समझता हूँ कि कोई वेल सेटल्ड बच्चों हैं, जो फैमिली हैं उनके बच्चे लेंगे नहीं, किसान परिवार के बच्चे ले रहे हैं। तो मेरे को पता है बाहर क्या माहौल है, लूटा लूटी चल रही है, अच्छा 1999 वाली, ठीक है। तो वो सब आप अपने खुद समझदार हो, किसी को राय देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे पैसा नहीं ले रहा। यहाँ तक कि मेरे जो सोशल मीडिया लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कोई दिक्कत हो तो मेरे को सीधा डीएम कर सकते हो, मैसेज करना, आपको जस्ट रिप्लाई मिलेगा, कॉल कर लेना, नंबर भी दिए हुए हैं चैनल के अबाउट में जाके। कोई दिक्कत हो 11th 12th JET ICAR BHU किसी भी चीज़ की, कॉलेज कहाँ पे मिली है, कॉलेज में भी यहाँ तक कि अपना कॉन्टेक्ट सबसे अच्छा रहा है, किसी से वो नहीं है, सबसे भाई लगा के बात की है। तो लगभग कॉलेजों में सब में अपना है जानकार। तो जिनको अभी जेट में कॉलेज वगैरह मिली है, बहुत लोगों की हेल्प भी की है, बहुत भाइयों की। गर्ल्स बॉयज़ कंफर्टेबल ना हो किसी चीज़ की व्यवस्था वगैरह, जैसे रिपोर्टिंग को जाओगे 7 तारीख को, तो कोई दिक्कत हो तो बता दिया करो। मेरे से जितना होगा ना, आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा 101% दूंगा। आप बस बताओगे तो आप ही ना कि हाँ मेरे को यह दिक्कत है या ऐसे कर सकते हो क्या हेल्प। नो टेंशन, खुल के बताना, छोटा समझ के, बड़ा समझ के, भाई समझ के, कुछ भी XYZ। तो क्लास देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दबा के शेयर कर देना इसको। और 1K का जो है लाइक का इस वीडियो पे, फर्स्ट वाले को तो करोगे जाके, वहाँ पे देखने जाओगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऐसे बटन आता है उसको दबा देना।
ऐसे भी आता है, जो आपको अच्छा लगे उसको दबा देना, कोई आपको फोर्स नहीं है, ये और ये, ठीक है। बाकी थैंक यू, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, कमेंट करके बताओगे नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहिए। धन्यवाद।